बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 का न्यूमेरिकल नंबर 4.7 करेंगे जी। पहले हमने 6 न्यूमेरिकल कर लिए हैं, तो आज हम इसका 7 न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्लास 9 की जो न्यू बुक है ये आप देख सकते हैं। इसी के तहत आज हम यहाँ पे आपको स्टेटमेंट भी दिखाते हैं। तो अभी जो इसकी स्टेटमेंट है वो ये है कि a 5 न्यूटन बॉल हैंगिंग फ्रॉम अ rope is pulled to the right by the horizontal force F. The rope makes an angle of 60 with the ceiling as shown in the figure. Determine the magnitude of the force and tension T in the string. तो हमने स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है जी, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और दूसरा हमने टेंशन टी ये फाइंड करना है। यहाँ बुक पे भी आपको फिगर दिखा दी गई और मैंने व्हाइट बोर्ड पे भी यहाँ पे इस फिगर को ड्रा किया है जी। तो आपने स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से एक तो आपने फोर्स फाइंड करनी है और दूसरा टेंशन, बस ये दो चीजें आपने फाइंड करनी है। ये आप फिगर देख सकते हैं, ये नीचे जो लटकी हुई बाल है जी, इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ है जी, 5 न्यूटन इस बाल का वेट है। और यहाँ पे इस बाल पे जो फोर्स लग रही है स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है जी, तो ये फोर्स इस बाल पे लग रही है और बाल आगे की तरफ मूव कर गई है। ये आप देख सकते हैं जो फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो अब हमारे पास हम क्या करते हैं जी, इस फिगर्स को कंप्लीट कर लेते हैं। आपकी बुक पे यही दी हुई है, इसको आगे हम कंप्लीट खुद करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं जी, इसको यहाँ पे जो एंगल स्टूडेंट बन रहा है वो हमारे पास 60 डिग्री बन रहा है। और यहाँ पे जो ये एक तो फोर्स लग रही है और दूसरा जो इस रस्सी में है, यानी स्ट्रिंग की जो टेंशन टी है, रस्सी में जो खिंचाव आ रहा है स्टूडेंट, वो टेंशन होती है, वही टी हमने फाइंड करना है और फोर्स हमने फाइंड करना है। तो इस फिगर को हम कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ हमारे पास ये एंगल वाली लाइन लगी हुई है, तो हम ये वेट वाली लाइन जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको भी हम कंप्लीट करते हैं और यहाँ पे मिला देंगे, ये इस तरतीब से मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो अब ये देखिए हमारे पास एक राइट ट्राई एंगल बन चुकी है मुकम्मल। ठीक है स्टूडेंट, तो जो एक्स वाली ऊपर जो लाइन है ना एक्स एक्सिस की, वहां पे हमारे पास cos थीटा होता है, और जो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है स्टूडेंट वो हमारे पास sin थीटा होता है। y वाला हमेशा sin थीटा होगा, x वाला हमेशा cos थीटा होगा। तो अभी हम इनके नाम भी दे देते हैं। तो अब हमने टेंशन फाइंड करनी है, तो हम इसका नाम स्टूडेंट देंगे T1x इज इक्वल टू T1 कॉस, और एंगल हमारे पास यहाँ पे 60 है जी, तो एंगल हम यहाँ पे 60 पुट कर देंगे। तो T1x इज इक्वल टू T कॉस 60 हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो ये x एक्सेस पे cos थीटा ही आता है, आपने याद रखना है। अब हम y एक्सेस पे बात करते हैं जी, तो y एक्सेस में हमारे पास जी sin थीटा आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Ty इज इक्वल टू टी साइन थीटा की जगह पे उसका एंगल जो हमारे पास दिया हुआ है वो है 60, तो मैंने यहाँ पे 60 पुट कर दिया जी। तो इसी से हम फिगर को देख के हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इसको आप अच्छे से समझेंगे तो इंशाल्लाह आप आसानी के साथ कर लेंगे। तो अभी हम इसको आगे सॉल्व करने का प्रोसीजर लेते हैं। तो हमने क्या किया जी, मुकम्मल फिगर को हमने ड्रा कर दिया, इसकी डिटेल हमने बता दी है। तो अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे जो है हमने गिवन डेटा भी दे दिया है जी। तो अब हम गिवन डेटा की बात करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन डेटा स्टूडेंट यहाँ पे वो है जी, वेट हमारे पास 5 न्यूटन, एंगल 60 है, हमने फोर्स F फाइंड करना है और टेंशन T करनी है जी। तो अब T1x इज इक्वल टू T cos थीटा था, तो ऊपर देखिए T1x है ना, तो उसी के नीचे जो x एक्सिस में आ रहा है वो F आ रहा है, जो एक बाल पे फोर्स लग रही है वो फोर्स है। तो मैंने उस T की जगह पे F पुट कर दिया और F इज इक्वल टू T cos 60, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे Ty sin 60 है, तो Ty की जो इसी लाइन में हमारे पास वेट भी आ रहा है इस बाल का, उसी लाइन में जहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर Ty है वहीं पे वेट भी है, तो हम इस Ty की जगह पे वेट को पुट कर देंगे। जहाँ पे Ty आ रहा है वहाँ पे हमने क्या पुट करना है जी, पुट कर देंगे हम T की जगह पे वेट को पुट कर देंगे। जैसे हमने Tx ऊपर वाला x एक्सिस की तरफ F पुट किया है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, वेट पुट करेंगे इज इक्वल टू, आगे वही लिखेंगे जो हमारे पास है साइन T
टी साइन 60, यहाँ पे जी टी साइन 60। तो अब हम यहाँ पे टी साइन 60 को पुट कर देते हैं जी। तो W इज इक्वल टू टी साइन 60 आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 2 का नाम, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया जी। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वेट का हमें पता है और साइन 60 का भी पता है, और 1 इक्वेशन में हमें ना फोर्स का पता है ना ही हमें टी का पता है। तो पहले हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, इसमें से टी को निकाल के इसका जो आंसर आएगा उसको फिर इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। वेट का हमें पता है और साइन 60 का भी पता है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन 2 को यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं। W इज इक्वल टू टी साइन 60। ओके जी, अब क्या करना है जी, वेट हमारे पास यहाँ पे है जी 5 न्यूटन, तो मैंने यहाँ वेट की जगह पे 5 न्यूटन पुट कर दिया। उसके बाद टी साइन 60 होता है, अपने कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो आपके पास आएगा 0.866। ये अपने कैलकुलेटर में साइन 60 लिखेंगे तो यही आंसर आएगा। अब ये जो टी के साथ 0.866 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो 5 न्यूटन डिवाइडेड बाय 0.866 आ जाएगा, इज इक्वल टू टी हो जाएगा। तो इसको अपने कैलकुलेटर में आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो बुक के तहत आंसर आ रहा है तो वही हम आपको बता देते हैं। तो आपने अपने कैलकुलेटर से चेक करना है कि हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है जी। न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास 7 है, इसमें आ रहा है 5.77 न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमने क्या करना है, इसको एक फिक्स डिजिट में लिखते हैं जी। टी को मैंने पहले लिखा, बाद में 5.77 है, तो 7 के बाद फिर 7 है, तो इसका मतलब है दूसरा नंबर जो 5 से बड़ा है, अगर 5 से बड़ा हो तो पीछे वाले नंबर में एक नंबर ऐड कर देते हैं। तो अब 7 में एक ऐड करेंगे तो यहाँ पे 8 बन जाएगा, हम इसको एक ही नंबर में फिक्स करके लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5.8 न्यूटन। तो ये हमारे पास टेंशन टी हमने फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे इस जो एक टी की वैल्यू हमने निकाली है, इसको अब हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो आप लिखेंगे यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है पुट इन 1, इस टी की वैल्यू को आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन 1। तो अब हम दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पे लिख लेते हैं, F इज इक्वल टू टी cos 60। तो अब हमारे पास जी फोर्स का हमें नहीं पता, हमने फोर्स ही फाइंड करनी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, F इज इक्वल टू टी हमने अभी निकाला है 5.8, यहाँ पे 5.8 लिख दिया। आगे हमारे पास cos 60 है, ये भी अपने कैलकुलेटर पे cos लिखेंगे, आगे 60 लिखेंगे तो आएगा 0.5। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास F इज इक्वल टू आ जाएगा 2.9 न्यूटन। ये अपने कैलकुलेटर में आप इसे मल्टीप्लाई करके खुद चेक करें कि हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे। तो अब हमने 2.9 न्यूटन किया तो ये हमारे पास फोर्स F आ गई स्टूडेंट। ये हमने T को फाइंड किया, टेंशन को, और यहाँ से फोर्स भी फाइंड कर ली। तो यही बुक पे आंसर है, तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये न्यूमेरिकल है जी 4.7। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। खुदा हाफिज़।